नमस्कार, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो ये आप सामने मंच देख रहे हैं, मणिपुर के अंदर जो तमाम हिंसा हो रही है, इसी के चलते जो है तमाम दोनों समुदाय के लोग जो हैं दिल्ली आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो मणिपुर के ऊपर ध्यान दें, मणिपुर की बात करें। पहले कुकी समाज, उसके बाद मैतेई समाज, अभी दोबारा कुकी समाज जो है वो राजधानी दिल्ली में आ गया है। तमाम जो है प्रोटेस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। तमाम पुलिस बल भी आ चुका है क्योंकि जो समय था वो 1 बजे का था। अभी क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, क्या सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मणिपुर में पीस हो, शांति व्यवस्था वैसे ही बने और जिस तरीके से वो लोग वहाँ से उनको उखाड़ा गया है या वो वहाँ से निकले हैं या बर्बाद हुए हैं, जो भी कुछ चीज़ें उनके साथ हुई हैं, वो दोबारा से सरकार उसको उनको वापस दे, वो दोबारा से अपने घरों में जाए और अपने जैसे जैसे वो लोग काम करते थे अपने कामों को करें, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़े, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन भी नहीं मिल रहे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अब जब वो घर से भागे हैं तो उनके पास कहाँ डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। और मणिपुर एक भारत देश का हिस्सा है, तो भारत के नागरिक हैं वो लोग और इनको दोबारा से उस नरसंहार को जो वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए और उनको दोबारा से फिर बसाया जाए। इसी अपील को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित। गृह मंत्री जी ने जो है विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, तो आपको लगता है कुछ नतीजा निकलेगा? हो सकता है कोई यदि कुछ सोच रहे हैं वो लोग तो हो सकता है कि कुछ नतीजा निकले। देखिए, हम तो ज़िंदगी उम्मीद पे कायम है, तो हम तो आशा रखते हैं अच्छे की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का भी दंगा हो। जब 70 साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो दंगे किस बात के? आज ये सब चीज़ें क्यों? 50 दिन बाद सरकार जागी, क्या लगता है फेलियर है सरकार का? जागी है सरकार, जैसे अब मीटिंग कर रहे हैं और जो तमाम लोग कर रहे हैं। अरे शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, आए तो सही, हम तो यही कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं। डिलेमेंट कैसे देखते हैं आप आज जो तो मैं नेगेटिव उससे देखती हूँ। मैं अमेरिका में कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का सम्मान हो रहा भारत में। बिल्कुल सम्मान हो रही है, आप लोगों को मीडिया को दिख रहा है। देखो गोदी मीडिया तो हमें कहीं दिखाता नहीं है, पर जो आप लोग हो, आप ही लोग हैं जो हमें दिखाते हो और हमारी व्यथा को सुनते हो। तो आप लोग देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है। यदि अल्पसंख्यकों का सम्मान इसे कहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। मीनाक्षी जी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे और कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सहमत है आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। राष्ट्रपति शासन किस बात का? यानी जब वायलेंस होता है या कहीं भी कुछ होता है तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है उसको ठीक करने की, उसको देखने की। तो ये लोग क्यों नहीं देख रहे? ये तो इनकी ड्यूटी है ना। आप क्या चाहती हैं अमित शाह जी वहाँ पर चले जाए हथियार लेकर के? नजर तो बनाए हुए है ना वो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमित शाह जी हमारे लिए ऑनरेबल है, होम मिनिस्टर है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें और इस वायलेंस को रुकवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस वायलेंस को रुकवाएं। क्या आप मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये? अब इस समय तो फेलियर ही नजर आ रहा है। मणिपुर हिंसा पे पीएम की चुप्पी पे क्या बोलेंगे आप, जो अभी तक चुप है पीएम? मैं नहीं समझ पा रही कि ये चुप्पी क्यों है और इंटरनली वो लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका दौरा जरूरी है और इस पर एक ट्वीट नहीं आया, तो पहले अमेरिका दौरा कर लेने दीजिए, हो सकता है फिर आकर बोले कुछ। अरे दौरे तो वो करते ही रहते हैं। देखो, एक देश को दूसरे देश से तो अपनी बातें करनी है ना, तो वो मैं उनके दौरे से मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को, क्योंकि जब कोई हमारा मुखिया होता है देश का, जैसे घर का मुखिया बाप होता है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं। 2024 मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें ताकि इस देश में से ये परेशानियाँ ख़त्म हो और लोग पीसफुली रहें। कई लोग कह रहे हैं 2024 इलेक्शन जो है उसकी पटकथा लिखी जा रही है। ये इलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। आर्मी लोग भी बहुत परेशान है, हम लोग भी बहुत परेशान, वो लोग भी मरता है, हम लोग भी मरता है, दोनों साइड ही अभी फायरिंग हो रहा है और गवर्नमेंट ने नहीं रोका, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रोका। आपको लगता है गवर्नमेंट रोक सकती थी? हाँ, रोक सकती थी क्योंकि वो पावर में है। तो लेकिन ये अरम्बल तिंगोल और वो लेबैटी लिपुंग है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ था।
वो उसका चेयरमैन है, उसका ग्रुप, ये रेडिकल ग्रुप। हमने सोचा ये कल्चरल ग्रुप है। पहले हम लोग ने फेसबुक में देखता है वो लोग वो काला कपड़ा पहनता है और कुछ मेटी लुकिंग वाइट टी शर्ट पहनता है, तो हम लोग ने देखा, हम लोग ने सोचा ये लोग मणिपुर कल्चर रिवाइव करेंगे। उसका हमारा वो बहुत रिच कल्चर है ना, कस्टम कल्चर, वो रिवाइव करेंगे। हम लोग ने सोचा, हमने नहीं सोचा कि वो लोग है मिलिटेंट्स है, वो लोग भी मिलिटेंट। हम लोग ने सबको मिलिटेंट लगाया, नाम दिया। मेरे को मिलिटेंट लगता है और मेरे को भी डिस्टिंक्ट रेफ्यूजी लगता है। सब लोग डिस्टिंक्ट, हम लोग रिश्तेदार है, म्यांमार में रिश्तेदार है, मेटे भी है, कुकी भी है, तांगखुल भी है, नागा भी है, सब रिश्तेदार होते हैं। लेकिन ब्रिटिश लोग ने वो जाने के पहले रेफ्यूजी आए होता तो वो रेफ्यूजी कितना है, 1000। मोदी से आप क्या मांग करते हैं? मोदी से क्या मांग करते हैं? मोदी एक्चुअली वो हमारा राय हुआ ना 3 तारीख को, तो अभी तक मोदी ने एक भाषा भी नहीं कहा और सॉरी भी नहीं कहा। हमारा मणिपुरी कुकी लोग और मैती लोग हमारा को उसे कुछ एक शब्दों भी नहीं बात किया। वो अभी यूएस नज़र से देख सकते हैं जो हो रहा है मणिपुर में, क्या चुनाव को नज़र से देख सकते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जो 2024 का इलेक्शन है उसकी पटकथा लिखी जा रही है, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि वो लाइक बीजेपी का आरएसएस का हिस्सा हो सकता है कि ज़्यादा लोग ये बीजेपी रूल्स है ना एक्सटेंड कर सकता है, उसे वो चाहिए होगा। क्या स्थिति है वहाँ? जैसे अभी खबर नहीं आ रही है, लेकिन अभी की हालात क्या है? अभी भी लड़ाई चल रहा है, शूटिंग चल रहा है। वो लोग मेटी लिपुंग और वो आरम्बाई और मेटी कमांडो लोग, पुलिस फोर्स है ना, वो लोग जाकर हिल एरिया में वो जलने के लिए गए, रोज जल विलेज। अभी भी हो रहा है, अभी भी टुडे, एज ऑफ टुडे ऑल्सो, अभी रात को भी होगा, कल भी होया था, तो अभी भी हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर सकता है, लेकिन अभी ने ख़त्म नहीं हुआ। तो उसका तरीका क्या है हम लोग कुछ मालूम नहीं अभी, क्यों हम लोग भी विक्टिम्स हैं, हम लोग भी वहाँ से भगा गए। तो हम लोग ने सोचा कि क्या हो गया, हमारा ज़िंदगी सब खराब हो गया, घर चला गया हमारा, प्रॉपर्टी चला गया हमारा तो घर भी नहीं है अभी और प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है। तो हम लोग हमारा प्रॉपर्टी वापस मिलेंगे, हम लोग वापस जा सकता है हमारा देश में, हमारा स्टेट में, हम लोग मालूम नहीं है। तो आपके सारे परिवार आ गए दिल्ली? हाँ, सारे परिवार आ गए। अभी क्या कंडीशन यहाँ पर आप दिल्ली आए हैं तो आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है या बच्चे हैं उनका एडमिशन हो रहा है स्कूलों वगैरह में? हम लोग एक्चुअली हम लोग आई कैन से वी आर द लकी वन, क्योंकि हम लोग किराए पर हम घर, अभी हम लोग किराए पर घर अपार्टमेंट ले रहे हैं, लेकिन वहाँ से 11 लोग रहता है 3 अपार्टमेंट में। इतना घर हम लोग एक बेडरूम में हम लोग घर में होता है, इतना बड़ा घर होता है। मेरा एक बेडरूम, मम्मी का एक बेडरूम अलग अलग होता है। हम लोग अभी 11 लोग 3 बेडरूम में रहता है, इतना गर्मी में ना, बहुत मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं। और बच्चे को हम लोग एक्चुअली क्या हुआ, बच्चे लोग को हम लोग ने एडमिशन दे, क्योंकि उसका एकेडमिक हम स्पॉइल नहीं करना चाहिए ना। वो लोग वी हैव टू मेक आवर लाइफ एज बेटर एज पॉसिबल, क्योंकि उसे बगाया मतलब नहीं है कि हम लोग घर में बैठकर हम लोग रोएंगे। तो हम लोग मोदी से क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, क्या आप मोदी प्लीज़ ब्रिंग पीस टू द स्टेट, कुछ आप कर सकता है और होम मिनिस्टर भी कर सकता है, लड़ाई ख़त्म होने दो। एटलीस्ट हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो हमारा स्टेट में कुछ ये फाइटिंग ख़त्म होने चाहिए, पीस ले आओ। आप लोग कर सकता है, आपका हाथ में है, तो आप लोग कुछ करना है तो प्लीज़ आप कर सकता है तो करो, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकता है। हमारा आवाज़ भी कोई नहीं सुनता है ना, हम नहीं सुनता है और हम लोग हेल्पलेस है। अभी हम लोग डे टू डे लिविंग के लिए हमारा थोड़ा सेविंग था हमारा बैंक में, तो उसमें हम लोग जैसे 11 लोग और दूसरा घर में 5-6 लोग हैं, दूसरा घर में अलग अलग में हम रहता है। लेकिन ऐसे मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं, हमारा फ्यूचर भी क्या मालूम नहीं। हम लोग भी जॉब भी ढूंढना पड़ेगा, हमारा बच्चे लोग हैं वो जॉब ढूंढ रहा है, क्योंकि उससे सोचा कि एटलीस्ट हम हमारा करियर कुछ शुरू करो यहाँ से। तमाम जो ये आपने बातें सुनी हैं, ये मणिपुर के कुकी समाज के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल्योर उसका दिखाई दे रहा है। आखिर 50 दिन तक जो केंद्र सरकार है उसकी चुप्पी क्यों है? तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।